आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, और हमारा जो शर्मा गेस्ट पेपर आया हुआ है उसमें जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। और जो भी क्वेश्चन का आंसर उस गेस्ट पेपर में गलत दिया गया है उसको यहाँ पर मैं आपको सुधार करके बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ। तो देखिए ये जो आपका शीत युद्ध है ना, जैसे ही आपका दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध आपका स्टार्ट हुआ था 1939 में और ये चला था 1945 तक। ठीक है, तो 1945 में जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाता है और शीत युद्ध स्टार्ट हो जाता है, और शीत युद्ध हमारा 1945 से लेकर 1991 तक चलता है। याद रखिएगा 1945 से लेकर कब तक, तो 1991 तक चलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या है कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1945 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपका शीत युद्ध है ये 1945 से लेकर 1991 तक चला था। तो 1991 इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस अमेरिकी कूटनीतिज्ञ ने शीत युद्ध का नाम दिया। किसने दिया था, तो यहाँ पर देखिए वानाड वारूक। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। इसको देख लीजिएगा, ये आपकी किताब में शायद नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमेरिका ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिका है ना, अमेरिका ने नाटो भी बनाया था, सीटो भी बनाया था, सेंटो भी बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि तीनों का तीनों जो सैनिक गुट है, सैनिक गठबंधन है, ये अमेरिका का ही है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर शायद क्वेश्चन में किसी भी प्रकार कोई मिसप्रिंट होगा, क्योंकि देखिए तीनों का तीनों नाटो, सीटो, सेंटो ये सब के सब क्या है, अमेरिका के हैं, और ये जो वार्सा संधि है ये आपका सोवियत संघ का है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट होगा, अभी इसको छोड़ दीजिए। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका का मतलब 3 सैनिक गठबंधन था, नाटो था, सीटो था, सेंटो था, और वार्सा पैक्ट कहाँ का था, तो सोवियत संघ का था। इसको आपको याद रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई। तो देखिए नाटो का जो आपका स्थापना हुआ था 1949 में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1949। यहाँ पर देख लीजिए नाटो का हुआ था 1949 में, सीटो का हुआ था 1954 में, सेंटो का हुआ था 1955 में, और वार्सा पैक्ट का हुआ था 1955 में। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नाटो में 1949 में कितने देश सम्मिलित थे। तो कुल मिलाकर जिस टाइम नाटो बना था उस टाइम 12 देश इसके सदस्य थे, और अभी वर्तमान में इसके 30 देश सदस्य है। देखिए यहाँ पर ये जो आंसर दिया गया है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। 12 इसका सही आंसर हो जाएगा, 15 नहीं होगा। ठीक है, 12 इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया। किसने नाटो का नेतृत्व किया था, तो यूएसए ने किया था, अमेरिका ने किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। ठीक है सर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। तो नाटो का विरोध किस देश ने किया था, तो फ्रांस ने किया था। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो ये जो भारत है ना, भारत नाटो का सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया था। ये जो आपका द्विध्रुवीय विश्व है इसमें जो पूर्वी गठबंधन था आपका, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, इस बात को समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्या है कि जो आपका पूर्वी गठबंधन है इसका नेतृत्व कर रहा था सोवियत संघ, और सोवियत संघ को हम लोग बोलते हैं साम्यवादी राज्य या फिर समाजवादी राज्य। आप साम्यवादी राज्य बोलिए तब भी सही है, और समाजवादी राज्य बोलिए तब भी सही है। और जो आपका पश्चिमी गठबंधन है ना, पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो यूएसए कर रहा था, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था। और अमेरिका को हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजीवादी राज्य बोलते हैं। ठीक है सर, पूर्वी गठबंधन हो गया सोवियत संघ जिसको हम लोग बोलते हैं साम्यवादी राज्य या फिर समाजवादी राज्य, और जो आपका पश्चिमी गठबंधन हो गया इसका नेतृत्व कर रहा था यूएसए यानी कि अमेरिका कर रहा था, और अमेरिका को हम लोग पूंजीवादी राज्य बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया। तो मैंने आपको अभी बताया, थोड़ी देर पहले बताया, वार्सा पैक्ट बोलिए या फिर वार्सा संधि
संधि बोलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल, ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट जो भी बोलेंगे बिल्कुल राइट आंसर है। यानी सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था, तो वार्सा संधि या फिर वार्सा पैक्ट बोलिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष हुआ। तो क्यूबा मिसाइल संकट आपका हुआ था 1962 में। कब हुआ था, 1962 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि तनाव शैथिल्य का दौर किस वर्ष के बाद शुरू हुआ। तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है ये आपका कब शुरू हुआ था, तो 1970 के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, 1970 के बाद शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है। तो देखिए गुट निरपेक्षता का जो मतलब होता है, क्या होता है कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल ना होना, इसी को बोला जाता है गुट निरपेक्षता। बात समझ में आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसी को बोला जाता है गुट निरपेक्षता। अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो 1961 में हुआ था सर। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। और इसका जो पहला जो गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां हुआ था। याद रखिएगा कहां हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहां हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि 16वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहां हुआ। तो ये आपका हुआ था तेहरान में। कहां हुआ था, तेहरान में हुआ था। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है कि गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान था। यहाँ पर भारतीय नेता का बात हो रहा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मार्शल टीटो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्शल टीटो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। लेकिन यहाँ पर मार्शल नहीं है, बल्कि यहाँ पर नार्सल लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर मार्शल होगा। ठीक है, मार्शल टीटो इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको सुधार लीजिएगा, इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, मार्शल टीटो थे सर। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे। देखिए यहाँ पर ये जो अराफात है, अराफात नहीं था, बल्कि सुकर्नो भी था, मार्शल टीटो भी था और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या पर बोला जा रहा है कौन जनक नहीं थे, तो नहीं थे, कौन नहीं थे, अराफात नहीं थे, बाद में ये तीनों के तीनों थे। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि G77 का आशय दुनिया के किन देशों से है, तो विकासशील देशों से है। किन से है, तो विकासशील देशों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर कुछ मतलब सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध आपका हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। तो इस बात को आपको याद रखना है सर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का भी दे दिया है क्वेश्चन में, सोचा कि नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो 1939 से लेकर 1945 तक। शीत युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हुई थी। ठीक है सर, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष था, तो पूंजीवाद और साम्यवाद। ठीक है, पूंजीवाद और साम्यवाद। शीत युद्ध किनके बीच हो रहा था, तो अमेरिका और सोवियत संघ। वही चीज आपको यहाँ पर लिख देना है। दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था, शीत युद्ध के केंद्र में था। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। शीत युद्ध ने क्या हुआ, हथियारों की होड़ शुरू की। ठीक है, पूंजीवाद तथा पूंजीवाद या उदारवादी लोकतंत्र गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका पूंजीवाद का कर रहा था। ठीक है, पूंजीवाद बोलिए या फिर उदारवाद बोलिए। और समाजवाद और जो साम्यवाद है ये आपका सोवियत संघ के कंट्रोल में था। मैंने आपको पहले भी बताया, समझाया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि पश्चिमी गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका कर रहा था। पूर्वी गठबंधन का आपका सोवियत संघ कर रहा था। अप्रैल 1949 में आपका नाटो का स्थापना हुआ था, जिसमें कुल मिलाकर 12 देश इसमें शामिल थे। ठीक है सर, नाटो का स्थापना कब हुआ था, 1949 में हुआ था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्वी गठबंधन को क्या बोलते हैं, वार्सा संधि। वार्सा संधि जो है सोवियत संघ का है, और सोवियत संघ क्या करता है, पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व करता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वार्सा संधि बोलिए या फिर वार्सा पैक्ट बोलिए। आगे चलते हैं, अगला कुछ क्वेश्चन है देख लीजिए। 1955 में स्थापित वार्सा संधि की अगुवाई कौन कर रहा था, सोवियत संघ कर रहा था। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्या किया, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। क्यूबा मिसाइल संघर्ष शीत युद्ध का क्या था, चरम बिंदु था। ठीक है, चरम बिंदु था, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध है, जो अगस्त 1945 एक 6 अगस्त को गिराया गया था, एक 9 अगस्त को गिराया गया था। ठीक है, ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। किसने गिराए थे सर, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका ने गिराए थे। एक 6 अगस्त को गिराया था, एक 9 अगस्त को गिराया था, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो बम का नाम था ना, एक का नाम था लिटिल मैन और एक का नाम था फैट मैन। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कि
पहले गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कुल मिलाकर कितने देश शामिल हुए थे? 25, याद रखिएगा 25 देश शामिल हुए थे। गुटनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, मतलब किसी भी सैन्य संगठन में शामिल नहीं होगा, इसलिए भारत जो है वो नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 5 नेता, ठीक है, या फिर संस्थापक सदस्य थे, कौन कौन थे? तो यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रज टिटो थे, भारत के जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर थे, इंडोनेशिया के सुकर्नो थे और घाना के वामे एनक्रुमा थे। तो ये सब थे, आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए, शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको चैप्टर नंबर 2 का भी वीडियो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।